कि दिलों में उस मोहब्बत को बिठाया जाए। इमाम अली मकाम का तो नाम नज़रिए का नाम है। इमाम हुसैन तो सोचों के इमाम हैं, वो तो नज़रियों के इमाम हैं। इमाम अली मकाम, इमाम तो उस शख्सियत का नाम है कि जिनका नाम लें तो ज़ुबान पे नाम, तो दिल में ये तड़प पैदा होती है कि इमाम हुसैन का नाम लेने का मतलब ये है कि जुल्म का साथ नहीं देना, हक का साथ देना है। इमाम का नाम लें खाली इमाम हुसैन का, तो दिल पुकार उठता है कि जुल्म का साथ नहीं देना, मजलूम का साथ देना है। उस शख्स के साथ खड़े नहीं होना जो गरीबों, मजबूरों, मजलूमों, इनकी आहों पर अपना तख्त सजाता है, बल्कि हालात किसी तरह के भी हों, रुख कोई भी हो, हवा गो तुंदो तेज़ है लेकिन चिराग अपना जला रहा है। ये ज़रा सोच देखें, तेज़ हवा में भी कभी किसी ने चिराग जलाया है? लेकिन इकबाल कहते हैं हवा गो तुंदो तेज़ है लेकिन देखो चिराग अपना जला रहा है। वो मर्द दरवेश हक ने जिसको अता किए हैं अंदाज़े खुश रवाना। वो कहता है मुझे हवा से गरज नहीं, मेरी ड्यूटी तो चिराग जलाने की है, लिहाजा मैंने चिराग जलाना है। तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो नज़रियाती सरहदों के मुहाफ़िज़ हैं, उस नज़रिए के तहत सबसे पहली बात तो ये कि उनकी अकीदत हो दिल में। हुज़ूर ने पता किस तरतीब से अहले बैत की अकीदत बयान की? कभी आप वो तरतीब समझे तो मज़ा आ जाए। हुज़ूर फरमाने लगे रब से मोहब्बत करो कि वो तुम्हें नेमतें देता है, और मुझसे मोहब्बत करो कि मैं अल्लाह का महबूब हूँ, और मेरी औलाद से प्यार करो इसलिए कि वो मेरी औलाद है। आप कभी हदीस की तरतीब देखें ना तो सारे जायके एक ही हदीस पाक में इंसान को मुकम्मल मिलते हैं। रब से मोहब्बत करो, नेमतें देता है, मुझसे प्यार करो, मैं उसका रसूल बन के आया हूँ, और मेरे हसन से, मेरे हुसैन से, मेरी बेटियों से, मेरी शहज़ादियों से, औलादों से प्यार करो इसलिए कि वो मेरी औलाद है। अपने दिलों में उनके लिए जज्बात हों। देखें, एक दिन हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना हज़रत फ़ातिमा ज़हरा से फरमाया रात मैं तुम्हारे घर में आके क़याम करूँगा। तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा ने कहा या रसूलल्लाह ये तो बड़े नसीब जाग गए, रात हुजूर घर तशरीफ़ ले गए। हमारे यहाँ जो आदमी थोड़ा सा भी किसी ओहदे पे चला जाता है वो बच्चों को टाइम नहीं देता, ना वो पसंद करता है। और हमारे देहातों में तो वैसे ही लोग समझते थे कि ये तौहीन है, यानी अपना बच्चा भी मोटरसाइकिल पे बिठा के अगर लेके गए ना उसे दुकान से कोई चीज़ खिलाने, तो लोग क्या कहेंगे तुझे बच्चे खिलाने पड़ते हैं। ये अजीबोगरीब हमने अपनी ज़िंदगी में माहौल बनाया है। तो हुजूर ने फरमाया फ़ातिमा मैं रात आपके घर में क़याम करूँगा। सैयदा ने कहा या रसूलल्लाह बिस्मिल्लाह, ये तो कमाल हो गई। हुजूर ने रात वहाँ क़याम किया। इमाम हसन ने दूध मांगा। अच्छा, हदीस के रावी मौला अली शेर खुदा हैं, कहते हैं मैं चुप करके सो रहा था, मैंने साइड पे चादर ओढ़ी और मैं आराम कर रहा था। इमाम हसन ने दूध मांगा, सैयदा फ़ातिमा उठने लगी तो फरमाया नहीं फ़ातिमा आज मेरे साथ सोए हैं, दूध भी मैं ही पिलाऊंगा। हुजूर उठे, बकरी का दूध धोया, फिर उसे बर्तन में डाला। अभी हुजूर इमाम हसन को देने लगे थे कि इमाम हुसैन ने भी मांग लिया। तो हुजूर ने फरमाया नहीं भाई, पहले हसन को मिलेगा। तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज़ करने लगी या रसूलल्लाह लगता है हसन से ज़्यादा प्यार है। फरमाया नहीं फ़ातिमा, प्यारे दोनों ही बड़े हैं, पर मांगा पहले हसन ने है ना, मांगा पहले हसन में। फिर हुजूर फरमाने लगे, हज़रत अली फरमाते हैं, कहते हैं हुजूर फरमाने लगे फ़ातिमा तू भी, मैं भी, हसन भी, हुसैन भी, और ये जो सो रहा है, कहते मैं तो चादर ओढ़ी हुई थी ना। फरमाया फ़ातिमा मैं भी, तू भी, हसनैन भी, और ये जो सो रहे हैं, फरमाया सारे मिल के जन्नत में दाखिल होंगे। गोया जन्नत में भी इसी तरह बसेरा रहेगा जिस तरह फ़ातिमा आज तेरे घर में बसेरा है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनसे प्यार करना, इनसे मोहब्बत करना, इनके साथ वारफ्तगी हमारे दिलों में बहुत इकराम होना। 10 मुहर्रम रस्मन ना मनाएं, बस ठीक है बच्चों की अम्मा ज़िद कर रही थी। और मैं आपको ज़िम्मेदारी से कहता हूँ, अगर कुछ दादियाँ नानियाँ रह गई हैं जो 10 मुहर्रम पे ख़त्म शरीफ का शोर करती हैं, कुछ दादे नाने रह गए हैं जो थोड़ा सा इसरार करते हैं कि चलो कुछ चावल पका लो, इसाले सवाब करेंगे। नई नस्ल वो तो पढ़ी लिखी है, वो जिद्दत पसंद है,
और लोग जैसे ही उनके पास माल आता है वो कहते हैं हर चीज़ नई और मज़हब वही पुराना, इसमें भी कुछ जिद्दत पैदा करो, वो छोड़ो जी इस काम की क्या ज़रूरत, वो नया करते हैं। वो दोस्तों ये तो अकीदत है हमारी, ये तो वारफ्तगी है। और मैं पढ़े लिखे लोगों से सवाल करूँगा, ये तुमने पुराना काम करके छोड़ दिया, सालगिरह तो तुम्हारा दादा कभी नहीं मनाता था, नाना जी ने कभी नहीं मनाई थी, एक एक बंदा दो दो मना रहा है, कभी किसी मुफ्ती के पास नहीं गया, एक अपनी सालगिरह एक फिर शादी की सालगिरह, डबल डबल। पूछा है कभी जाके मौलाना साहब से? अब तो अल्लाह माफ़ करे उस पर लाखों खर्च होता है, मैरिज हाल में जाके वो काम करते हो, कभी मौलवी मुफ्ती पीर नहीं याद आए? 10 मुहर्रम की नियाज आई, रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आया और कोई ख़त्म शरीफ का एहतमाम आया तो कहा पहले मैंने ना मसला पूछना है। वो मुझसे शब बरात वाले दिन एक साहब पूछ रहे थे कि शब बरात को नफल पढ़ने जायज़ हैं। मैं क्या हूँ अल्लाह दी बारगाह सजदा करने लिए भी शनाख्ती कार्ड वहाना पड़ेगा, तो ये देख लो मैं यहाँ रहता हूँ, अगर इजाज़त हो तो नफल पढ़ लूँ। क्या मजाक बनाया है, किस तरह करके हमने अंदाज़ इख्तियार कर लिया ज़िंदगी में। तो मेरे अज़ीज़ ख़ास लगाओ, ख़ास दिलचस्पी हो अहले बैत अतहार के साथ हमारे दिलों में किस तरह भला। जो बड़े लोग होते हैं ना वो ज़्यादा बातें नहीं करनी पड़ती उनको, बड़े होते हैं ना उनकी बातें भी बड़ी होती हैं, बड़ी गहरी होती हैं। इंसान जब कभी भी किसी बड़े आदमी के पास बैठता है तो उसे थोड़े जुमलों में बड़ी बड़ी बातें मिल जाती हैं। इस उम्मत में सबसे बड़ी हज़रत अबू बकर सिद्दीक है, लेकिन बुखारी शरीफ में शिफा शरीफ में हज़रत अबू बकर सिद्दीक का फरमान, ये जो अपने कराबत वाले होते हैं ये प्यारे बड़े होते हैं। हम जब दीन के रास्ते में भी कुछ चीज़ खर्च करना चाहते हैं ना तो पहले हम गौर करते हैं कि बच्चों को ज़रूरत तो नहीं, और दीन भी कहता है जब नफली वक्त आए खर्च करने का तो देख लो बच्चों को, घर को, बहन भाइयों को, ये देखने के बाद तुम दीन की तरफ बढ़ो। अपने कराबतदार बड़े ही प्यारे होते हैं, अपने बहन भाई, अपने फुफ्फो, मामू, खाला, चाचा, ये बड़े प्यारे होते हैं। लेकिन हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने ना बहुत सारी अहले बैत की मोहब्बत की बातें हो रही थी तो एक जुमला कह के बाप बंद कर दिया, कहने लगे मैं अबू बकर सिद्दीक हूँ, मुझे अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, मुझे अपने हर रिश्ते से ज़्यादा मदीने वाले महबूब का रिश्ता अजीज़ है, हर रिश्ते से ज़्यादा। हुजूर के हर कराबतदार से हज़रत अबू हुरैरा फरमाया करते थे, जब भी हसन हुसैन का नाम लेता हूँ मेरी आंखों में खुद ब खुद आंसू आ जाते हैं। फरमाया करते थे पता कोई नहीं, पता कोई नहीं। अपनों का जब जिक्र होता है ना, अपनों का जब जिक्र होता है, जी कर दे हुन सामने होवे, मेरा जी कर दे हुन तू सामने होवे ते मैं दर्द पुराने छेड़ा। अपने जब होते हैं तो फिर ना फरते जज्बात पर बंदा काबू नहीं रख पाता। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते मैं नाम लेता हूँ निरा नाम तो मेरी आंखें खुद ब खुद आंसू बरसाने लगती हैं। ये जज्बात हैं मेरे हुजूर की औलाद पाक के लिए। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना ही नूर का। हुजूर सैयद आलम की औलाद के बारे में अपने दिलों में जज्बात, हुजूर के असहाब के बारे में अकीदत के, एहतराम के, शौक़ के जज्बात हुजूर ने हमें सबक दिया था। फरमाया 3 बातें अपनी औलाद को सिखाना, यानी वालद के ज़िम्मे लगाया, माँ के ज़िम्मे लगाया। फरमाया कि तूने कुरान पाक सिखाना, एक अपने नबी की मोहब्बत सिखाना और एक नबी की औलाद की मोहब्बत अपनी औलादों को सिखाना।